गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम एडमिशन चैप्टर चालू कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एडमिशन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन की थी कि एडमिशन क्या होता है और कौन कौन सी कंडीशंस में सिचुएशंस में हमें एक पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करना पड़ता है। वो 2 ओल्ड हमारे पास में इंफॉर्मेशंस थी। अब आगे हम चलते हैं कंटिन्यूसली अपनी थ्योरी को लेकर। तो आज हमें कुछ और बातें समझनी है। तो आज भी 2 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर और दूसरा है व्हाट आर द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। दोनों का मीनिंग समझिए। राइट का मीनिंग तो समझने का ज़्यादा मतलब ही नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आना चाहिए कि वेन एवर न्यू पार्टनर ज्वाइन द फर्म व्हाट राइट्स ही गेट, कौन कौन से राइट्स उसको मिलते हैं, ये हमें समझना है यहाँ पर। और दूसरी बात हमें देखना है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब लीगली पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स या ड्यूटीज़ हैं, पार्टनर्स किन किन चीज़ों के लिए लाइबल है लीगली, इस चीज़ को हम बोलते हैं लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस की हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट आपको पता है 1932 लग रहा है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे बोलता है कि अ न्यू पार्टनर इज लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स डन आफ्टर हिज एडमिशन। इसका मतलब हुआ कि अगर आज मैं आपकी फर्म का पार्टनर बन रहा हूँ आज, इसका मतलब है कि आज के बाद हमारी फर्म में जितने भी एक्ट्स मतलब जितने भी काम जितने भी एक्शन लिए जाएंगे उनके लिए मैं लाइबल रहूँगा। अदर पार्टनर्स तो लाइबल रहेंगे ही रहेंगे, मैं भी लाइबल रहूँगा। बट आई एम नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर माई एडमिशन। लेकिन मैं ऐसे किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जो मेरे एडमिशन के पहले हुए हों। बस इतना ही है लीगल स्टेटस कि न्यू पार्टनर। और इसमें तो ज़्यादा कुछ लॉजिक की बात भी नहीं, आपको भी समझ में आना चाहिए कि जो मेरे आने के पहले जो काम हो चुके हैं वो मैंने तो किए नहीं ना, उसमें तो मैं इन्वॉल्व था ही नहीं, तो मैं उनके लिए लाइबल भी नहीं हूँ। और मेरे आने के बाद जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उनमें मैं इक्वली लाइबल होऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी डिसीजन मेकिंग भी चल रही थी। मैं भी एक ऑनर की हैसियत से वहाँ पर बैठा हुआ था। समझ गए होंगे आप लोग बात को, यही लीगल स्टेटस है। तो मैं अपने एडमिशन से पहले के किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाऊँगा एक्सेप्ट आई एग्री इन रिटर्न। अगर मैं ये चीज़ रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ मेरे आने के पहले भी जो काम हुए उनके लिए मैं इक्वली लाइबल रहूँगा, तब तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा हूँ तो मेरे आने के पहले की किसी भी लाइबिलिटी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद की हर चीज़ के लिए मैं लाइबल रहूँगा। यही यहाँ पर लिखा है, इसी को लीगल स्टेटस कहते हैं। देखिए लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट चल रहा है। न्यू पार्टनर अगर आपको दिख रहा हो तो न्यू पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन। एनी एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट दिस इन रिटर्न। हाँ, अगर वो किसी ऐसी चीज़ को रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मेरे आने के पहले की जो बातें उनके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा रिटर्न में एक्सेप्ट कर रहा है, तब तो वो लाइबल होगा। अदरवाइज वो एडमिशन के पहले की किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। बट ही विल बी लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स डन आफ्टर हिज एडमिशन। आफ्टर में वो क्या रहेगा, हर चीज़ के लिए लाइबल, लेकिन बिफोर में वो क्या रहेगा, नॉट लाइबल। बिफोर नॉट लाइबल, आफ्टर लाइबल। एडमिशन के बाद की चीज़ों के लिए लाइबल है, मतलब वो भी पूरा जिम्मेदार रहेगा किसी फ़ायदे नुकसान के लिए, और पहले की चीज़ों के लिए वो लाइबल नहीं है। दिस इज लीगल स्टेटस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ज्वाइन करता है, तो पहली बात तो ये है कि हमने चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीखा था। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, और अब अगर सी न्यू पार्टनर आ रहा है तो सी को भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलेगा, और वो हिस्सा देंगे कौन, ए और बी ही देंगे। जब तक ए और बी सी को कुछ शेयर नहीं देंगे, सी को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल सकता, सी आ ही नहीं सकता है पहली बात तो अगर सी फर्म में आ रहा है तो ए और बी का शेयर कुछ कम हो जाएगा, और जितना शेयर इनका कम होगा उतना ही शेयर सी को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, और न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ गेन होता है। हमने चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक जर्नल एंट्री सीखी थी, हर चैप्टर लिंक्ड है, आपको समझना पड़ेगा। हमने जर्नल एंट्री सीखी थी गेनर टू सेक्रीफाइजर, मतलब जो आदमी गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस करने वालों को पेमेंट करता है। तो जब एडमिशन चलता है तो ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, और न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। इसलिए न्यू पार्टनर की जिम्मेदारी है कि भाई आप अपने लाभ में से, अपने प्रॉफिट में से
मुझे हिस्सा दे रहे हो तो मैं इस हिस्से के बदले में आपको कुछ ना कुछ कैश पेमेंट करूँगा। तो इतना ही आप समझ जाइए कि अगर मैं आपके बिज़नेस में आ रहा हूँ और आप मुझे शेयर दे रहे हो और मैं उस शेयर के बदले में आपको पैसे दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार मिल जाता है। इसको बोलते हैं राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस में नॉर्मली कैपिटल तो लगाएगा ही। कैपिटल लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो कैपिटल तो लगाएगा ही लगाएगा। तो अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लगा रहा है, मतलब कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैश एक तरीके से एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जितनी कैपिटल में लगाऊंगा, अगर मैंने 10 लाख रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किए एज ए पार्टनर, इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए की असेट्स पर मेरा राइट बनता है। आपके पास जितने की भी एसेट्स होंगी उसमें से 10 लाख की एसेट्स मेरे कारण जनरेट हो रही होंगी। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जिसका वो बदले में उनको कंपनसेशन दे देता है, इसलिए उसको प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट बनता है। न्यू पार्टनर जब आता है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो न्यू पार्टनर को असेट्स में भी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की उतना हिस्सा असेट्स में मांगने का भी राइट बनता है। ये 2 राइट्स हैं न्यू पार्टनर को, और कोई राइट्स नहीं। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर, पहला है राइट टू शेयर इन एसेट्स, दूसरा है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। अब राइट टू शेयर इन एसेट्स में आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि मैं नया पार्टनर हूँ और मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जितनी कैपिटल में लगाऊंगा उतनी एसेट्स पे मेरा अधिकार होना चाहिए। एज अ न्यू पार्टनर ऑल्सो इन्वेस्ट कैपिटल इन फर्म लाइक अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स की तरह न्यू पार्टनर भी फर्म में कैपिटल लगाता है। तो जैसे दूसरे पार्टनर का प्रॉपर्टी पर राइट होता है, वैसे ही न्यू पार्टनर का भी राइट होगा। सो ही हैज़ राइट इन शेयर एसेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल मतलब जितनी कैपिटल लगाई उतने अमाउंट की एसेट्स पर उसका राइट रहेगा। अगला है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। व्हेन न्यू पार्टनर कम्स, जब नया पार्टनर आता है, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर शेयर in favor of new partner for which they are paid premium। जब कभी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स उसके लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर फॉर विच दे आर पेड प्रीमियम। मतलब मैं आपके फर्म में नया आ रहा हूं तो आप मुझे शेयर देंगे और बदले में मैं आपको कुछ कैश पेमेंट करूंगा, उस कैश को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि न्यू पार्टनर शेयर लेने के लिए, प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको प्रीमियम कहा जाता है। तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू शेयर, और फॉर विच मतलब इसके लिए दे आर पेड प्रीमियम, उनको प्रीमियम का पैसा मिलता है। सो न्यू पार्टनर हैज़ राइट टू टेक शेयर इन प्रॉफिट। तो नए पार्टनर को प्रॉफिट में भी हिस्सा लेने का अधिकार हो जाता है। एक तरीके से उसने शेयर परचेज कर लिया पुराने पार्टनर से। तो 2 ही बातें थी यहाँ पर आपको आज की थ्योरी में। लेक्चर नंबर हमारा ये 51 है और आप इसको अच्छे से देख लें। इसमें ज़्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चन तो बनता नहीं, फिर भी अगर किसी को आता है तो आप डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। अपन कल मिलेंगे, देखते हैं जो थोड़ी बहुत थ्योरी और बची वो होपफुली हम 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।